6.5 फुट हाइट है आपकी और ऊपर से गवर्नमेंट मुलाजिम भी है और साथ में मलंगी भी कर रहे हैं, ये सब कैसे? हम सिगरेट पी के मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, नमाज नहीं होगी। शराब, चरस, नशे वाली चीज कोई भी है ना, उसको हराम करार किया गया। नमाज जनाजे की नीयत मुझे आपका बाप बहन कोई फोत हो चुका है, इतना चीज आपकी 60 साल उम्र है, आप उधर जाके क्या करते हैं मुझे ये बताएं। नमाज जनाजे के पीछे चुप खड़े हैं ना, उसके साथ धोखा कर रहे हैं, कल आपके साथ भी धोखा होगा। और नमाज जनाजे की नीयत नहीं आती, बाकी तो चीजें छोड़ो। मैंने सुन्नत, मैं 12 साल का था, कलीम शेर साजिद मरीद हुए, उन्होंने कहना सुन्नत रखनी है। सुन्नत आज तक मैंने कभी खत नहीं कराया, 50 साल हो गए मैं खत नहीं कराया। हमारा जितना भी माशरा ना, माशरा ये सब खराब हो रहा है। मोबाइल एक ऐसी चीज है, उसमें आपको नमाज सिखाएंगे, कलमे सिखाएंगे, हर चीज सिखाएं। हम उधर नहीं जाएंगे, गलत पासे जाएंगे, बुराई वाले पासे। हर मोबाइल पर बुराई। ये मोबाइल जो जब का आया उससे बाद ये बच्चे सब तबाह बर्बाद हो गए, नस्लें हमारी। अमेरिका इंडिया ने हमें वीसीआर नहीं दिया जब उन्होंने गलत काम नहीं पाया। नेट उन्होंने नहीं दिया जब तक हमें गलत, उन्होंने कहा इनको मारने की क्या जरूरत है, इनको नेट दे दो। एक बच्चा अकेला है, वो नेट में घर में क्या करेगा? एक लड़की है, वो मोबाइल में घर में, माँ पियो चले गए, घर में क्या करेगी? ये जो मलंग है ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और साथ में ये मलंगी भी करते हैं। और कैफियत क्या होती है मलंग की वो भी सब पता है इनको। हमने बड़े बड़े मलंग पकड़े हैं, हमने बड़े बड़े बाबे बेनिकाब किए हैं जिनको कुछ नहीं पता होता। आज ये हमें बताएंगे कि आखिरकार मलंगी क्या होती है और मलंग की कैफियत क्या होती है और सूफीज़म क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह 6.5 फुट हाइट है आपकी और ऊपर से गवर्नमेंट मुलाजिम भी है और साथ में मलंगी भी कर रहे हैं, ये सब कैसे? बात यह है कि सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने हमें भेजा जिस काम के लिए, हमें सबसे पहले वो काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें दीन सलाम का पता होना चाहिए, नमाज का पता होना चाहिए, गुस्ल के फ़राइज़ का पता होना चाहिए, गुस्ल के और बाकी की हालत में वुज़ू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, मस्जिद के अंदर हमें दाखिल कैसा होना है। हम सिगरेट पी के मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, नमाज नहीं होगी। एक प्याज है, वो भी प्याज के साथ ही नमाज नहीं। जो मलंग बैठे हुए हैं ये तो नशा कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ये जायज़ है, चर्स भी पीना जायज़ है, बंग पीना जायज़ है, हराम नहीं है। ये सिगरेट तक, शराब, चरस, नशे वाली चीज़ कोई भी है ना, उसको हराम करार किया गया। आप जो मर्जी को, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा काम चीटा, ये हमारा काम चीटा। मेरी बात सुने, नशा करके फिर उस आदमी को सुध बुध नहीं रहती। ये जान हो रही है या नमाज हो रही है, उसको किसी चीज़ का नहीं पता। ये ऐज लगाते हैं उसको, जो उसके पास चले जो मर्जी। राबिया थी, उसके पास चले, उसने क्या ना क्या बकवास कर रही है कि ऐज लगे थे, वो उसने क्या, इसे हम किसी से पूछो वो उल्ट पुड़केगा। इनको नमाज वाले पासे लेके जाएं, फजर की सुनते फजर के अशा की नहीं पता, उस पासे नहीं आएंगे, मौलवी साहब से पूछे, मौलवी साहब से पूछे, मौलवी साहब से पूछे। नमाज जनाजे की नीयत मुझे आपका बाप बहन कोई फोत हो चुका है, इतना चीज आपकी 60 साल उम्र है, आप उधर जाके क्या करते हैं मुझे ये बताएं। जैसे आज आप नमाज जनाजे के पीछे चुप खड़े हैं ना, उसके साथ धोखा कर रहे हैं, कल आपके साथ भी धोखा होगा। आप फोत हैं, मैं भी जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं आता। नमाज तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। नमाज जनाजे की नीयत नहीं आती, बाकी तो चीज़ें छोड़ो। इनको बोला यार नियत सीखो, उस तो बाद आपको कुछ नहीं आता। जो नमाज में पढ़ा जाता वही पढ़ो यार, सना पढ़ी जाती है, दुरूद पाक पढ़ा जाता है। तो इनको दुआए कुनूत का, किसी को एक लिखा पढ़ा बंदा ना, उस वो भी गलती निकालेगा। मैंने बड़े से पूछा एक आदमी से मैंने पूछा यार दुआए कुनूत ठीक था, मेरे साहब तुमने नमाज पढ़ी? मैं दुआए कुनूत कहना अल्लाहुम्मा इन्नी, मैं कह नहीं, अल्लाहुम्मा इन्ना पहले जो। फिर एक आदमी मेरे साथ बैठा था, या तो उसने फ़ौरन उंगल खड़ी कर दी। मैंने उससे पूछा कहाँ करनी चाहिए, कहना मुझे नहीं पता। गुस्ल के फ़राइज़ों को पूछो, गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, नहीं पता इनको, इन मलंगों को नहीं पता। ये जितने भी बाबे बैठे हुए हैं इस टाइम आस्ताने लगा के और खैमे बना कर बैठे हैं, यकीन माने ये भांग पीते हैं, सिर्फ भांग के लिए आते हैं या नशा कर रहे होते हैं। इनको नमाजों की रिकातों का नहीं पता होता। मैंने 2-3 बाबे को पता है कुछ भी नहीं पता। ये वो हैं जिनको घरों में, घर वालों भी तंग आ गया, घर वालों ने बजाया चले चले जाए जहाँ, वो ये तो उधर मेला इधर मेला, ऐसे ही जिंदगी गुजारते, घर बार ही नहीं है। 405। आपको कितना अरसा हो गया ये? मुझे आपको क्या शौक है? मुझे ना ये 40 साल हो गया, मैं मुलाजिम था, मैं खड़ी श्री मियां मोहम्मद बख्श
साहब के उर्स में चला गया, तो वो मुझे ख्वाब में आया, उन्हें इश्क हो गया, उनके पास जाता रहा हर जुमेराती। फिर दारी उन्होंने बोला आप ऐसा करें कि मुर्शिद पकड़े। फिर मैंने मुर्शिद पकड़ा। मुर्शिद के बगैर किसी काम का नहीं। जब आप मुर्शिद पता है क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं आपने सुन्नत रखनी है, सुन्नत रखनी है, आपने नमाज नहीं छोड़नी, हराम नहीं खाना। वो मुर्शिद हर चीज़ बताता है। किसी के पूछे आपका मुर्शिद, इधर के कहते हैं यार मुझे तो मुर्शिद ने कहा ही नहीं नमाज के लिए। जब आप नमाज पढ़ते हैं जोहर की हो या असर की हो, होने वाली असर की, तो ये उतार हर चीज़ उतार के नमाज, घुंघरू मैंने पहने होते हैं, घुंघरू उतार के नमाज पढ़ के। अभी आए हर चीज़ ये तो लालन किया, अभी मैंने घुंघरू नहीं पहने क्योंकि मैं नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ के फिर मैंने घुंघरू पहनने, ये कपड़े आर के उतर जाती है नमाज पे, उसके बाद फिर पहन लेते हैं दोबारा। ये तो शौकिया तो रहा है, इसका कोई ही नहीं है। एक तागे बनती है, ये तागा, ये एक कोई फायदा नहीं लगा, ये तो वैसे ही है, ये तो वैसे शौकिया तोड़ा है। मैंने तुम्हारे वैसे ये भी नहीं पहनने चाहिए हमारे, हाँ ये भी पता है बात क्या है, इस्लाम में जाए ना तो बड़ी मुश्किल है। 100 से कोई एक आदमी होगा जो इस्लाम पे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते हैं तो बताओ। एक आदमी कहता है मुझे, या मैं पहले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी जिंदा कर ले, खाली मसवाक रख ले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मसवाक की खाली रख के जिंदा करे। सुन्नत कोई रखता है, मैंने सुन्नत, मैं 12 साल का था, कलीम शेख साजिद मरीद हुए, उन्होंने कहना सुन्नत रखनी है। सुन्नत की आज तक मैंने कभी खत नहीं कराया, 50 साल हो गए मैं खत नहीं कराया। इसको कहते हैं, ये कहते हैं कि जब भी आप अल्लाह पाक के घर जाते हैं, मदीना मनव्वरा में जाते हैं, तो वो ये जो कड़े हाथ में पहने होते हैं ना, ये भी उतरवा देते हैं आपसे। वो कहते हैं नहीं, आप अगर आप इधर आए अल्लाह ताला के घर में आए तो आप ये सब चीज़ें उतरवा के फिर आप इधर आए। इधर मदीने की तो बात ही बखरी है। आप इधर जब दुनिया से जाएंगे ना, हर चीज़ उतारी जाएगी। ये कर फट जाए, ये तो शौकिया तोड़ है, इनका तो कोई फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ शौकिया तोड़े, एक आदमी कहना ये पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो, ये पहनिए, बाकी इसका कोई फायदा नहीं। इन बाबों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? इन बाबों को पता क्या, इन बाबों को अल्लाह ताला ये हिदायत दे। बाकी पता क्या है, हमारा जितना भी माशरा ना, माशरा ये सब खराब हो रहा है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, उसमें आपको नमाज सिखाएंगे, कलमे सिखाएंगे, हर चीज़ सिखाएं। हम उधर नहीं जाएंगे, गलत पासे जाएंगे, बुराई वाले पासे। हर मोबाइल पे बुराई। ये मोबाइल जो जब का है, उससे बाद ये बच्चे सब तबाह बर्बाद हो गए नस्लें हमारी। अमेरिका इंडिया ने हमें वीज़ा नहीं दिया जब उन्होंने गलत काम नहीं पाया। नेट उन्होंने नहीं दिया जब तक हमें गलत, उन्होंने क्या इनको मारने की जरूरत है, इनको नेट दे दो। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? एक बच्चा अकेला है, वो नेट में घर में क्या करेगा? एक लड़की है, वो मोबाइल में घर में, माँ पे चलेगी, वो घर में क्या करेगी? ये तबाह बर्बाद हो गया है सिर्फ टच में बैठ की। हर आदमी ने घर में बच्चे के ले के दिया, बच्ची को ले के दिया, ये तबाही की तरफ चले हैं सब। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये भी सूफीज़म को सिर्फ शौक़ रखते हैं, ना तो ये कोई, ना ये बाबा है, ना किसी को दुआ करते हैं, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं। ऐसे ही है, सिर्फ शौक़ है, दरबारों में आके धमाल डालना सिर्फ इनका शौक़ है। और ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, जॉब करते हैं, और माशाल्लाह से हाइट बड़ी खूबसूरत है इनकी। और दूसरी बात ये है कि जो बाबे यहाँ पे बैठे होते हैं आस्थाने बनाकर और भांग पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, ज़्यादातर चर्स पी रहे होते हैं, उनके बारे में इन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत है। और मैंने प्रोग्राम भी किए हैं, उनको मैंने बेनिकाब भी किया, उनको कुछ नहीं पता होता इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में कोई चीज़ नहीं पता होती उनको। तो बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमें टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।